नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 5 स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके पांचों स्टॉक्स को कवर करता हूं। सबसे पहले बात करना चाहूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। डिक्सन टेक की बात करी जाए तो कल इस कंपनी के नतीजे आए थे और नंबर्स ऑलमोस्ट ओपन मार्केट में ही आ गए थे। करीब 3:12-13 पे नंबर्स आना शुरू हुए थे, 3:18 से, और मार्केट 3:30 पे बंद हो गया। तो इनिशियल रिएक्शन तो नेगेटिव रहा है। नंबर अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो YOY आधार पे 225 करोड़ से मुनाफा 660 करोड़ पे आया। मुनाफे में बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है और मुझे लगता है कुछ एडजस्टमेंट है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई है बट इतनी एक्सेप्शनल नहीं आई है। 12,836 करोड़ के सामने 15,600 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है, जिसमें अनुमान था 14,770 करोड़ का। तो अगर आप देखें अनुमान से 900 करोड़ ज़्यादा रेवेन्यू आया है, ठीक है, लेकिन मुनाफे का जो अनुमान था वो 240 करोड़ का था, उसके सामने 660 करोड़ पे प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और अनुमान में बहुत बड़ा गैप है। दूसरी बात अगर आप देखें, अगर इतना बड़ा गैप होना चाहिए था तो वो मार्जिन के बेसिस पे हो सकता था। बट अगर आप मार्जिन कंपेयर करोगे वो कमजोर आए हैं। 3.76% के कंपैरिजन में 3.03% पे मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन वीक हैं, मुनाफा हद से ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है बट हद से ज्यादा नहीं है, और एबिटा अनुमान से कमजोर है। 483 करोड़ के सामने 470 करोड़, यानी साल दर साल एबिटा घट गया है, जिसमें अनुमान 500 करोड़ का था। तो ये नंबर मिले जुले टू नेगेटिव साइड पे ही थे एक्चुअली में। शेयर का प्राइस अगर आप देखें तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि घटा हुआ है, 13,700 पे आ गया है। मैंने आपके साथ 11,000, 10,000, 700, 500 पे डिस्कस किया था कि 14,000 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिग्गज कंपनी में 30-40% बन सकता है आपका, तो बन गया है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसे नंबर्स पे लेना सही नहीं होगा, गिरावट हो तो ज़्यादा बेटर है। मेरा मानना ये है कि अभी तो गिर गया कल स्टॉक। अगर आप देखें तो 14,500 से 13,700 आया है। इनकेस ये स्टॉक घटकर दोबारा से अगर 11,700 की रेंज में आता है तो वहां पे मेरे को लगता है निवेश के मौके बन सकते हैं दोबारा से। ये हो गई आपके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे ओपिनियन। अब आते हैं अगले स्टॉक पे, नेशनल एल्यूमिनियम। इसके भी नतीजे आए हैं। इसके नंबर्स की बात करी जाए तो कल रात आते हुए दिखे हैं। नंबर्स कैसे हैं? मुनाफा कंपनी का 1,050 करोड़ के कंपैरिजन में 2,000 करोड़ पे आया, सुपर पे मुनाफा। रेवेन्यू 3,800 करोड़ के सामने 5,300 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, ये भी शानदार है। एबिटा मार्जिन 39.21% के सामने 51.08% पे मार्जिन हैं। तो मतलब ये मान लो कि धमाकेदार नंबर्स हैं। एबिटा की बात करी जाए 1,490 करोड़ के सामने 2,710 करोड़ पे एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है। तो नेशनल एल्यूमिनियम हर एक पैमाने पे नंबर्स आप अच्छे बोलोगे, ये मेरा मानना है। अगर किसी के पास भी ये शेयर है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक्चुअली में अगर आप देखें तो मेटल से सारी कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिए हैं, लेकिन मेटल का क्या सीन होता है ना, ये अच्छे और बुरे नतीजों से नहीं चलते हैं। ये प्रोडक्शन, सेल्स, इन प्राइस, बेस कमोडिटी का, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नंबर्स जो अच्छे हैं वो पहले के थे। अब करंट सिचुएशन में क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्शन है, क्या सेल्स आ रही है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो भाव है एल्यूमिनियम का वो क्या ट्रेड कर रहा है मार्केट में, ये ज्यादा मैटर करता है। बाकी टेक्निकल देखा जाए तो ऊपर से करेक्टेड है, अच्छी बात ये है। आप बेस 323, 325 का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ध्यान दे सकते हैं। अगले स्टॉक की बात करी जाए तो NH यानी नारायण हृदयालय। नारायण हृदयालय की बात करें दोस्तों तो इसके भी नतीजे आए हैं, और NH के मैंने ज़्यादातर नंबर्स जब शेयर करें तो दमदार नंबर्स ही देखे मैंने, लेकिन इस बार नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगे दोस्तों मुझे। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं NH के रिजल्ट्स की। सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा मुनाफे के बारे में। अगर मुनाफा देखें तो 197 करोड़ के कंपैरिजन में 210 करोड़ पे आया है, अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू 1,500 करोड़ के कंपैरिजन में 2,684 करोड़ पे आया है, ये भी बहुत अच्छा आया है। एबिटा 361 करोड़ के सामने 470 करोड़ पे है, ये भी अच्छा है। और एबिटा मार्जिन 23.94% के कंपैरिजन में 17.5%। तो एक्सेप्ट मार्जिन सब कुछ अच्छा है। मार्जिन ने लेकिन थोड़ा निराश किया है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा निराश किया है। तो मार्जिन को अगर छोड़ दूं मैं तो बाकी सब तो कमाल के लग रहे हैं भाई, फिर तो नंबर्स को हम थम्स अप ही देना चाहिए मुझे लगता है। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट अभी अभी आज ही नंबर्स आए हैं, डीवीज लैब।
वन ऑफ माय फेवरेट फार्मा कंपनी। डिवीज लैब के नतीजों की बात करी जाए तो कंपनी ने जो प्रॉफिट, एक्चुअली नंबर्स यहाँ पे दिखी नहीं रहे मुझे दोस्तों, नंबर्स में मेरे को यहाँ मुनाफे का आंकड़ा नहीं दिख रहा है एक्चुअली में। रेवेन्यू दिख रहा है, एबिटा दिख रहा है, मार्जिन्स दिख रहे हैं, बट प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, मैं आपके साथ जितनी चीज़ें शेयर हो रही हैं वो बताता हूँ। जो कंपनी का रेवेन्यू है दोस्तों, वो आपका 2400 करोड़ के कंपैरिजन में 3080 करोड़ पे आता हुआ दिखा है क्वार्टर वन में। जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है क्वार्टर वन की, वो 28.33% की रही है। कंपनी ने जो एबिटा क्लॉक करा है वो 730 करोड़ के कंपैरिजन में 1255 करोड़ का किया है। जो एबिटा मार्जिन है वो 30.25% से 40.75% है। तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे आप देखें तो इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग ही लग रहे हैं मुझे। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, डेफिनेटली आपको इसको होल्ड करना चाहिए, नंबर्स स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। एक और स्टॉक डिस्कस करना था दोस्तों, गेल। बहुत कमाल के नंबर आए, हालांकि ओपन मार्केट में आ गए थे, तेजी भी देख लिया आपने, बट नंबर स्ट्रॉन्ग थे। इसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।